हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का अपना अगला टॉपिक और हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन। मिरर फॉर्मूला या इसे हम मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लो, नोट्स बनाने शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आते हैं और बोर्ड में भी जरूर आते हैं भाई, डेफिनेटली आते हैं बोर्ड में भी। इजी डेरिवेशन, इजी न्यूमेरिकल। तो अब ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस मार्ग से चलते हुए अपनी किस मंजिल तक पहुंचना है। तो हमारी मंजिल है ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला हमारी मंजिल है। क्या है ये हमारी मंजिल। अब बात आती है यहां u और v क्या है। f तो आप समझ गए होंगे, f फोकल लेंथ होती है, u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सही है। v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा, इसलिए पहले डायग्राम बनाता हूं। सही है। तो देखो ये मिरर फॉर्मूला या कहीं जगह मिरर इक्वेशन भी लिखा होगा किसी किसी किताब में। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में हमें ड्राइव करना है। तो पहले हम ये करेंगे काम कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर। सही है। तो इसका हम बना लेते हैं। सर्वप्रथम इसका बनाते हैं डायग्राम। ये है एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर। ये आपको पता ही है कि मैंने बहुत बड़ा अपर्चर बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये अपर्चर छोटा होता है। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये इसका पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द मिरर, इसे हम P से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये आपको पता है, ये है पोल। और ये पॉइंट है C, ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका, देखो देखो ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ रही है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, वर्टिकल ऑब्जेक्ट। ये है हमारा वर्टिकल ऑब्जेक्ट। सही है। एक तीर रख दिया, ये तीर नहीं है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं O डैश। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट जाएगी, वो मिरर से टकराएगी। उसके बाद हम दूसरी रे ऑफ लाइट बनाएंगे, वो भी मिरर से टकराएगी। तो ये दो रे ऑफ लाइट जहां मिलेंगी वहां इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो बच्चों ये याद रखना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहले हम जो रे ऑफ लाइट बनाएंगे वो बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बनाई हमने रे ऑफ लाइट, ये ऐसे गई। सही है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, जाहिर सी बात है, इस मिरर से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। ये ए पॉइंट है जहां पर ये मिरर से टकरा रही है। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से पास होगी। ये है फोकस F, ये इस फोकस से पास होगी। चलो पहले रे ऑफ लाइट पास करा देते हैं। लो देखो ये ऐसे पास होगी, ये सही है, दिख रहा है। ये ऐसे, ये देखो ये पास हुई आपकी रे ऑफ लाइट। ठीक है। ये है फोकस F। अच्छा इससे पहले एक बात और देख लो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोल से कितनी दूरी है, ये है U। ठीक, U।
तो u हमारा हो गया ये डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई u, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या हो गई r, उसे हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गई r, सही है, कैपिटल R। F क्या है फोकस, फोकस से पोल की दूरी क्या है स्मॉल f, जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ये हो गई हमारी स्मॉल f, सही है। तो इतना डिस्टेंस हमें पता है। अब हमें एक रे ऑफ लाइट और चाहिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, तो वो रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों पास करवाएंगे, वो इसलिए कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस उसी पाथ पे चली जाती है। देखो कैसे, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेजेस, वो जरूर देख लेना एक बार, बहुत काम आएंगे। ये लो, ये गया ये, तो ये हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे गई, सही, ये ऐसे गई, और ये लौटेगी कैसे सेम पाथ पे। अब ये दो रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मिल रही है, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये, अब ये यहां मिली, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ये है ऑब्जेक्ट की इमेज। इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना है उसे हम डिनोट करते हैं v से। इमेज को दिखाओ i डैश, i डैश, और ये हो गई दूरी इमेज की पोल से, इसे हम डिनोट करेंगे v से, सही है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, ये फिगर समझ में आ गया, ध्यान से देखो। अब आप ये देखो हमें ड्राइव क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है, ये डिस्टेंस, u ये डिस्टेंस, और ये v। अब इसे ड्राइव करेंगे, तो इसे ड्राइव करने के लिए हमें ज्योमेट्री लगानी होगी, और ज्योमेट्री लगाने के लिए हमें कुछ ट्रायंगल्स देखने होंगे कि वो सिमिलर हों, समझे, यानी ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है उसे यूज करेंगे। अब आप दो ट्रायंगल देखो, एक तो ये सही है, ओ सी ओ डैश, ओ सी ओ डैश, और आई सी आई डैश, ठीक, ये दो ट्रायंगल देखो। पहले तो ट्रायंगल ओ सी ओ डैश एंड ट्रायंगल आई सी आई डैश, क्या लिख दें, आर सिमिलर, सिमिलर। क्यों सिमिलर है साहब, ये देखो वो इसलिए सिमिलर हैं, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए जब दो एंगल से इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी ये ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिनके तीनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए ये सिमिलर ट्रायंगल्स हुए। तो जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो ओ ओ डैश अपॉन आई डैश, देखते जाओ बच्चों, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, देखो बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, ओ ओ डैश अपॉन आई डैश, सही है, दिस इज इक्वल टू ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू सी ओ अपॉन आई सी, देख रहे हो, सी ओ अपॉन आई सी, ठीक, देखो इस चीज को, ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू सी ओ अपॉन आई सी, सही है, आ गई ये बात समझ में। तो बच्चों अब हमें ये करना है कि हमें जो डेरिवेशन करेंगे इस हिसाब से करेंगे कि हमारे फॉर्मूले में ये सब आ जाए, एफ यू आर वी, आर भी आ गया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ आर, एफ इज हाफ ऑफ आर,
वो हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम एक सिमिलर ट्रायंगल और यूज करेंगे। उसके लिए हम ए से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर रहे हैं। ये है एन, ए एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब आप दो ट्रायंगल ध्यान से देखो। एक तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपका आई एफ आई डैश, ट्रायंगल आई एफ आई डैश, एंड ट्रायंगल ए एफ एन, ट्रायंगल ए एफ एन। ये क्या है? आर सिमिलर। अब ये क्यों सिमिलर है ये भी आपको पता है, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बिल्कुल सही। इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए ये थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो अगेन जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर हुए। सिमिलर का क्या मतलब हुआ? सिमिलर इन शेप, साइज में सिमिलर नहीं है। तो अब रेशो क्या लगेगा? देखो एन ए अपॉन आई डैश इज इक्वल टू, देखो एन ए अपॉन आई डैश, बात आ रही है समझ में? एन ए अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई, ठीक? एन एफ अपॉन एफ आई, सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो देखो इसे ध्यान से। अब आप एक चीज और देखो, एन ए इक्वल टू ओ डैश, ठीक है? ये लाइन तो स्ट्रेट है, इसलिए एन ए इक्वल टू ओ डैश। ये लिख लो आप, एन ए इक्वल टू ओ डैश। तो ये जो इक्वेशन है यहां एन ए को रिप्लेस कर दो, इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश, ऐसे आ जाएगा। यहां लाइन खींच देते हैं। अब हम सीधे यहां आ गए, हमने रिप्लेस करा ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। सही है भाई? हमने करा क्या, ध्यान से देख लो, कोई परेशानी नहीं। एन ए की जगह ओ डैश लिख दिया हमने, ठीक है? तो ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, ठीक है? किसको? 1 और 2 को। तो आप देखोगे, क्या देखा आपने कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि CO अपॉन IC, ठीक है? ये लिख दिया, CO अपॉन IC इज इक्वल टू NF अपॉन FI, NF अपॉन FI। तो ठीक है बच्चों, अब ये आप नोट कर लो, उसके बाद में ये पोर्शन रब कर दूंगा, ठीक है? नोट कर लो, कर दे रहा? चलो ये हमें पता है कि ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, ठीक है? हमने यहां ये अपर्चर बड़ा दिखाया है, मतलब मिरर अपना बहुत बड़ा दिखाया है, पर रियलिटी में मिरर ऐसा होता है इतना सा, और ये होता है हमारा पॉइंट P और ये होता है हमारा पॉइंट A, ठीक है? इंसिडेंट रे वाला, ये इंसिडेंट रे है। तो आप देख रहे हो A और P एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं A और P ओवरलैप कर रहे हैं, यानी A P के इतना नजदीक है कि वो P के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? हमने पहले भी अज्यूम करा था ये। तो ये बात हम लिख लेते हैं, सिंस अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, is very small, therefore THERE point A is very
वेरी नियर टू पॉइंट पी यानी पोल के बहुत नजदीक है। तो जब ऐसा होगा, पॉइंट ए इस पे लाई करेगा, तो आप ये देखो कि NF इज इक्वल टू FP हो जाएगा। जब पॉइंट ए पॉइंट P पे लाई करेगा तो NF इज इक्वल टू PF। आगे बात समझ में? Therefore NF इज इक्वल टू PF। तो इस इक्वेशन में हम NF की जगह क्या लिख देंगे? PF लिख देंगे। तो ये हुआ CO अपॉन IC इज इक्वल टू PF अपॉन FI। हमने ये लिख दिया। अच्छा बच्चों, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इस तरीके की ज्योमेट्री हम क्यों लगा रहे हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब ऐसा क्यों लगा रहे हैं। हमें किसी तरीके से इक्वेशंस में U, R, V और F लाना है। अब आप देखो ये चीजें आ गई इस इक्वेशन में, ये चारों पैरामीटर्स आ गए U, F, R, V। कैसे? ये देखो। अब आप इसको देखो, CO को हम लिख सकते हैं, देखो ये है CO, इसको हम लिख सकते हैं PO माइनस PC। तो ये लिख लो PO माइनस PC। ऐसी IC को क्या हम लिख सकते हैं? IC को PC माइनस PI। देखो गौर से, IC इक्वल टू PC माइनस PI, PC माइनस PI। इसी तरीके से PF को क्या लिख सकते हैं? PF कहां है? PF इज दिस। PF को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि PF इज फोकल लेंथ, इसे तो हम F से डिनोट कर देंगे। तो PF को चेंज करने की जरूरत नहीं है, PF एज सच। FI है ये, FI ये डिस्टेंस है FI। इसको आप लिख सकते हो PI माइनस PF। ठीक है, PI माइनस PF। आ गई ये बात समझ में? हमने ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि PI क्या है? V और PF क्या है? F, स्मॉल f, फोकल लेंथ। सही है, ये बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। बच्चों हमने पिछले वीडियो में साइन कन्वेंशंस पढ़े थे और हमें ये पता है कि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? पोल P से। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं और उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। तो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो अब आप इस तरीके से देखो, ये PO क्या होगा? लिख लो PO इज दिस विच इज U। तो PO को हम मेजर करेंगे P से O। तो ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, P से O ऐसे और इंसिडेंट रे ऐसे। तो हम इसे लेंगे माइनस U। आ गई ये बात समझ में? माइनस U। अब इसी तरीके से आप ये देख लो PC है ये, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेजर होगा P से C, इसलिए लेंगे माइनस R। ठीक है, समझ में आ गया ना? माइनस R क्यों लेंगे? क्यों? इंसिडेंट रे इस तरफ और P से C चल रहे हैं, इसलिए इस तरफ माइनस लेंगे। अपोजिट टू इंसिडेंट रे माइनस साइन आता है। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका PC हो गया PI। अब हम लेंगे PI क्या होगा? PI V। लिख लो पहले क्या लिख रहे हैं? PI इज इक्वल टू माइनस V। ठीक है, PI इज माइनस V। इसी तरीके से PF क्या होगा? दिस इज माइनस F। PF इज माइनस F। फोकल लेंथ है ना बच्चों? इसे नोट डाउन कर लो आप, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। कर दे रब? चलो अब देखो हम ऊपर आ गए, वैल्यू रख देते हैं। देखो PO को रख दो यहां माइनस U। ठीक, चलो रखना शुरू करें वैल्यू।
PO माइनस U। ठीक, उसके बाद होगा माइनस PC यानी माइनस ऑफ माइनस R अपॉन PC माइनस R माइनस PI इज माइनस V, तो माइनस ऑफ माइनस V इक्वल टू PF इज माइनस F अपॉन PI माइनस V माइनस PF यानी माइनस ऑफ माइनस F। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसे ऐसे सॉल्व कर लो, माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। और हमें पता है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ आर, आर को रिप्लेस कर दो, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। सही है, इसमें ये रिप्लेस कर दो, कर देते हैं साहब फटाफट रिप्लेस। तो माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस f प्लस माइनस v प्लस f। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो अब ये पूरी इक्वेशन 3 पैरामीटर्स पे है, u, v एंड f। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसे आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो। चलो करें सॉल्व, बिल्कुल करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसे रब कर देते हैं ये, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस यू वी माइनस यू एफ, देखो ठीक है, माइनस 2 वी एफ प्लस 2 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2f स्क्वायर माइनस vf। अब आप देखो ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो, हो गया ना कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा uv इज इक्वल टू uf प्लस vf। ये आ गया बच्चों आपका uv इज इक्वल टू uf प्लस vf। बस इससे हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। बताओ कैसे आएगी, हम इसको डिवाइड कर देंगे UVF से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो बच्चों। तो ऊपर का पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय UVF। तो हमें क्या मिलेगा, UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। ये कट जाएगा आपस में, UVF है ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये आ गई हमारी मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर के केस में आ गया ये, ठीक, कॉनकेव मिरर के केस में। चलो ये आप नोट डाउन कर लो। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, सही है, और उसके बाद कराएंगे कॉन्वेक्स मिरर। इस वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर का नहीं कवर अप करेंगे, उसके लिए अगला वीडियो बनेगा, सही है। ज्यादा बड़े वीडियो भी ठीक नहीं रहते हैं। मिटा देंगे, चलो ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है कॉनकेव मिरर पे, मैं पढ़ देता हूं। अ 0.05 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 0.2 मीटर। The distance of the object from the mirror is 0.5 meter। ये भी दे दिया distance of the object। Find the position of the image formed। सिंपल है, कर लेते हैं इसे सॉल्व।
पहले बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, हालांकि बनाने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ तो दे रखा है, फिर भी समझाने के लिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक, ये इमेज की पोजीशन हो गई, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ओ डैश, ये आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस है यू, P इज द पोल, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जा रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर होंगे इस तरीके से होंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस हम ऐसे मेजर करेंगे, इसलिए हम डिस्टेंस माइनस लेंगे। प्रॉपर साइन कन्वेंशंस जरूर यूज किया करो। तो r कितना लेंगे हम, r इज -0.2 मीटर, और हमें ये पता है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही बताया। तो फोकल लेंथ हो जाएगी -0.2 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर माइनस में। अब u हमें दे रखा है 0.5 मीटर, तो u भी कैसे मेजर होगा, इस डायरेक्शन में मेजर होगा, तो हम माइनस लेंगे, ठीक, u इज -0.5 मीटर। बच्चों ये बात ध्यान से एक बार और मैं समझा देता हूं कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, मतलब टुवर्ड्स द पोल है, और जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पोल से मेजर होते हैं, पोल को 0 लोगे और इधर हम माइनस, जब हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे बढ़ते हैं तो हम माइनस लेते हैं। ये साइन कन्वेंशंस आप हमेशा याद रखना, वरना ये प्रॉब्लम ना गलत हो सकती है। अब हमें f भी पता है, u भी पता है, फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या है, v, कह रहे हैं ना फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी v निकालना है। v भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इमेज यहां बनेगी कहीं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, वैल्यू रख दो 1/f, f इज -0.1 माइनस 0.1 माइनस 1/u, u इज -0.5 माइनस 0.5। अब आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में तो आप माहिर हो, कर लो बच्चों। ये आपका आएगा -4/0.5, तो v कितना हो जाएगा, -0.5/4, ये कितना आएगा, -0.125 मीटर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज यहां बन रही है इस डायरेक्शन में, पॉइंट माइनस, ये इमेज कहीं यहां बनेगी, दिस इज योर v, सॉरी v, ये है आपका v, और यही आपका आंसर है। छोटा सा न्यूमेरिकल था, सही है बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है, ये न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर लो। अब हमारा अगला वीडियो बनेगा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, या मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, सही है। आज के लिए बाय, सी यू।